5-6 बार आ रहा है। सूर्य शुरू 6-7 बार हमको आ रहा है। 6-7 बार हमको आ रहा है। मेरी आवाज जा रही है ना सबको? नो सर। नो सर। यस सर। यस तो सर। आ रहा है तो आ रहा है, इनको हो रहा है सर। इको हो रहा है सर। अभी आवाज नहीं आ 3 रहा 4 सर, 5 आवाज। बार। 3-4-5 बार। मिश्रा सर, हाँ हाँ स्टार्ट करें? हाँ, करिए। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर, आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं जा रही है? नो सर। नो सर। ना आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर मुझे। कट कट आ रही है सर मुझे। कट कट की आवाज आ रही ओके ग्रेट ग्रेट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो सबके पास कॉपी पेन है ना? मैं पूछूंगा भी और सबको बोलूंगा सम करने के लिए। ओके सर। मैं सम दूंगा, सॉल्व करने के लिए बोलूंगा सबको। सब लोग रेडी हो ना क्वेश्चन कॉपी पेन के साथ? नो सर। नो सर। क्यों, आप ले लीजिए कॉपी पेन। क्यों, आप ले लीजिए कॉपी पेन। सब लोग कॉपी पेन रख लो अपने पास। ओके यस सर बोलिए। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। श्योर सर। श्योर सर। नहीं दे रहा सर। ये क्या है? सबको दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? यस सर। यस सर। ओके, तो इसी में से मैं बताऊंगा, कुछ डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बोलूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि आवाज नहीं आ रही सर। रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? यस सर। तो z इक्वल टू a प्लस आई इंटू बी, जहां पे a और b रियल नंबर के पार्ट हैं। a को हम बोलते हैं रियल पार्ट और b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। सर यू आर ऑडियो। सर यू आर ऑडियो। ओके ग्रेट, तो आप लोग पढ़ चुके हो, मैं थोड़ा कुछ समझाऊंगा ब्रेन वॉश करते हुए, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है ना? यस सर। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर्स हैं और a को हम बोलते हैं रियल पार्ट और b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो i है इमेजिनरी जिसको मैं बोल रहा हूं, ये क्या है और ये कैसे आया, कहां से आया, ठीक है? यस सर। तो जब मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट, ये बात लगभग 17th सेंचुरी की है कि जब वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा ना? यस सर। और यस सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू √-1। ओके, यस सर। तो जब मैथमेटिशियन ने देखा कि ये x इक्वल टू √-1, ऐसा कोई भी नंबर हमारे रियल नंबर सिस्टम में है ही नहीं, ठीक है ना? तो जब रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ये तब तो नया नंबर है, और नया नंबर है तो इसके बारे में क्यों न डिस्क्राइब किया जाए और एक नया नंबर, एक नया सेट ऑफ नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आयलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस नंबर को इंट्रोड्यूस किया। x इक्वल टू √-1 को इन्होंने एक नाम दे दिया आयोटा, ग्रीक लेटर है जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, तो √-1
-1 को उन्होंने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया आई से, ठीक है ना। तो आई √-1 का वैल्यू जब आई आया तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, बीच बीच में आप यस सर बोलोगे तभी मुझे लगेगा कि सब लोग सुन रहे हैं, नहीं तो पता चला मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो ओके, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। तो इन द सेम वे हम फिर से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, -i। Yes, sir. -5. हेलो सर क्या हो गया, Screen sharing is process में है sir. नेटवर्क इशू हो रहा है. अब हो गया, ठीक हो गया. मेरा स्क्रीन दिख रहा है। नहीं सर, आप सर. दिख रहे हैं बट नहीं दिख रहा सर। एक सेकंड मैं फिर से करता हूँ, पता नहीं शायद नेटवर्क का इशू हो गया होगा। नहीं, अभी आपका स्क्रीन आ रहा है। ओके दिख रहा है ना सबको। यस सर। यस सर. हाँ सर दिख रहा है। ओके तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई क्यू का वैल्यू -i हो गया, ठीक है ना। तो इन द सेम वे हम आगे बढ़ेंगे तो i4 का वैल्यू मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 को आप स्क्वायरिंग करोगे तो i4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। ओके तो i⁴ का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसका यूज सबसे ज्यादा आप लोग करने वाले हो। जैसे अब मान लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम में तो ये हेल्प होगा ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। i⁴ इक्वल टू 1 इसको आप लोग को याद रखना होगा। और इसका प्रॉब्लम कैसे होता है आइए मैं देखता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। तो i⁹ जैसे i⁹ है तो i⁹ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 + 1 लिख सकते हैं ना। यस सर। 9 को हम लिख सकते हैं ना 4 × 2 + 1। तो i⁴ का स्क्वायर इंटू आई का पावर 1, आई का पावर 4 यानी कि 1 होता है जैसा मैंने बताया अभी। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आई का पावर 1 दैट इज आई रह जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर सर. i⁴ का वैल्यू आई आया, ये सबको समझ में आ गया? यस सर. किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लो सब लोग। सर फिर से सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. फिर से सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ज्वाइन किए सर तुरंत. नहीं अरविंद, अच्छा चलो ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे ज्वाइन करने देते हैं। आप लोग पढ़ाई करो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून रजिस्ट्रार साहब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून। बढ़िया चल रहा है क्लास। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, कंटिन्यू विद द क्लास। ओके तो स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि i⁴ को हम लिख सकते हैं i⁴ 4 × 2 + 1। तो i⁴ का इसके बाद हम लिख सकते हैं i⁴ का स्क्वायर इंटू आई का पावर 1। आप जानते हो कि जब पावर अलग होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आई का पावर 4 1 होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई का पावर 4 का वैल्यू हम 1 लिख देंगे। ओके तो ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 × आई का पावर 1 आई हो जाता है, यानी कि ये टोटल वैल्यू आई हो जाएगा, यानी कि i⁴ का वैल्यू आई हो गया। ओके यस सर। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर बताए हैं आप. चलो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल i⁵
आई टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं ना आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 1। यस सर। तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है इंटू आई टू द पावर 1 इक्वल टू आई, यानी कि 1 इंटू आई दैट इज आई, सॉरी यहाँ पे आई होगा, मैंने 1 लिख दिया है। तो आई टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। इन द सेम वे आप लोग आई टू द पावर 22 का वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी बताया है, आई टू द पावर 22 का वैल्यू आप लोग लिख के दिखाओगे अभी कॉपी में, अपनी अपनी कॉपी निकालो, कॉपी पेन। यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। जैसा मैंने अभी बताया आई टू द पावर 9 का वैल्यू, जैसा मैंने अभी बताया कि कैसे निकालते हैं, इन द सेम वे आई टू द पावर 22 का वैल्यू आप लोग निकाल के बताओगे मुझे। सर -1 होगा। -1 होगा। सारे लोग निकालो और निकाल के मुझे एक एक करके बताओगे कि आई टू द पावर 22 का वैल्यू क्या आता है। सबका आ गया? बंद है हाँ नहीं, रसीद रखे रहिए, रसीद रखे रहिए और सामान जो लौटाना उसको किनारे कर, अभी तो छूना ही नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। आई टू द पावर 22 का वैल्यू कितना होगा? बता रहे हैं। ठीक है, आप टाइम लो बट ज्यादा टाइम नहीं लो। चलो मैं एक बता देता हूं, आप लोग नेक्स्ट करना। आई टू द पावर 22 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 2, लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। आई टू द पावर 22 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 5 प्लस 2। यस सर। यस सर। अब आई टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 2, आई टू द पावर 4 का पावर 5 इंटू आई का पावर 2, ये लिख सकते हैं हम लोग आई टू द पावर 22 को इतना। तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया, 1 का पावर 5 इंटू 1 एंड आई स्क्वायर का वैल्यू -1, दैट इज ये -1 हो गया। ओके, यस सर। ठीक है ना? आई टू द पावर 22 का वैल्यू आप लोग एक बार फिर से समझो, 22 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 2, लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। अब आई टू द पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी आई टू द पावर 4 का पावर 5 इंटू आई का स्क्वायर। आई का पावर 4 हम जानते हैं कि 1 होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई टू द पावर 22 का वैल्यू आ गया -1, तो ये आप लोग पढ़ चुके, सीख चुके। नाउ अब आप लोग निकालो आई टू द पावर 14 इसका वैल्यू निकालो आप लोग। आई टू द पावर 14 का वैल्यू निकालो सब लोग। इसका भी -1 आएगा। फिर से निकालो, -1 कितना आया? -1। एक स्टूडेंट का आया, बाकी का? एक सेकंड सर। यस सर, -1 आया सर। कितना आया? -1। यस सर। -1। और स्टूडेंट है जो लोग सॉल्व कर रहे हैं? यस सर, कंप्लीट। ओके, तो आइए देखते हैं कि आई टू द पावर 14 का वैल्यू कितना आता है। तो आई टू द पावर 14 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 2। ओके, नाउ आई टू द पावर 4 इंटू 3 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 3
into I square. Okay, so I का पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, दैट इज -1. वेरी गुड. जिसने भी निकाला था I to the power 14 का वैल्यू -1. एक्सीलेंट, वेरी गुड. बाकी किसी को डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हो कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा. नो डाउट. I to the power 1/4 का वैल्यू -1. सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया है? यस सर. हेलो, यस सर. यस समझ में आया सबको? जरा जोर से बोलो. सर. किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछो आप लोग. नहीं सर, अभी तक. चलो एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे I to the power 31, आप लोग निकालोगे क्या? ट्राई करोगे I to the power 31? यस सर. चलो I to the power 31 निकालो एक बार, लेकिन 1 मिनट के अंदर जल्दी से. माइनस आई सर. यस सर -i. I to the power 31 को हम लिख सकते हैं 4 into 7 plus I cube. I to the power 4 का पावर 7 into I का पावर 3, I का पावर 4 1, I cube minus I, that is total value -i. Okay, यस सर. लिख लो. नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो, समझ लेना घर में, फिर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. तो मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, ओके सर. ग्रेट. नाउ अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि जैसा कि हम रियल नंबर में जानते हैं ना कि 3 इज ग्रेटर देन 2. 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 है वो 3 से छोटा है. नहीं आ रहा सर. लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, ओके इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी मैं प्रॉपर्टी में चला गया था. नाउ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल हुआ तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होना चाहिए सेपरेटली. जैसे Z1 इक्वल टू a प्लस IB है और Z2 इक्वल टू x प्लस IY है. तो यदि Z1 और Z2 इक्वल होगा तो Z1 का रियल पार्ट A है और Z2 का रियल पार्ट X है, तो A मस्ट बी इक्वल टू X. एंड Z1 का इमेजिनरी पार्ट B है और Z2 का इमेजिनरी पार्ट Y है, तो B इक्वल टू Y. यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होगा तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली इक्वल होगा. ओके, यस सर. समझ में आई बात सबको? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि Z1 का वैल्यू x प्लस 2y है और Z2 का वैल्यू -3 माइनस IY है. एंड इफ Z1 इक्वल टू Z2 देन फाइंड x एंड y. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि Z1 Z2 इक्वल है तो Z1 का रियल पार्ट x और Z2 का रियल पार्ट -3, यानी x इक्वल टू -3 हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो. और Z1 का रियल पार्ट 2 है, Z2 का रियल पार्ट -y है, तो y इक्वल टू -2. यानी कि हम यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लिए. कब? जब Z1 और Z2 दोनों इक्वल हैं, और इक्वल है तो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा. इस मेथड से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं. किसी को डाउट है इसमें? चलो ठीक है, अब मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसे बनाओगे. आप लोग लिखो कि इफ Z1 इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो Z1 और Z2 मैंने लिखा हुआ है. Z1 इक्वल टू a प्लस 2b. हेलो, यस सर. हेलो, सुनाई दे रही है मेरी आवाज सबको? यस सर. यस सर. हेलो, हेलो. Yes, sir. आप लोग क्वेश्चन लिखो. Z1 इक्वल टू a प्लस 2b
Yes, sir. प्लस I इंटू -2a प्लस b। टॉप में जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, आप लोग उसे लिखो। इफ z1 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस I इंटू -2a प्लस b, लिख लिए। Yes, sir. एंड z2 इक्वल टू -6 प्लस 2i, z2 इक्वल टू -6 प्लस 2i, z1 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस I -2a प्लस b and z2 equal to -6 plus 2i, and if z1 equal to z2 then find a and b। आप लोग इसे सॉल्व करोगे? मैं आंसर को हटा दिया हूं अभी, आप लोग सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हो? Yes, sir. Yes, sir. यदि क्वेश्चन नहीं लिखे होगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। z1 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस I इंटू -2a प्लस b and z2 equal to -6 plus 2i, then find value of a and b if z1 equal to z2। सर समझ में नहीं है इसको कैसे सॉल्व सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ जी, सर समझ में नहीं कितना आया। आया? क्या नहीं समझ में आया? उसको निकाले कैसे? क्या नहीं समझ में आया? बोलो। सर एक बार फिर हाँ? से बता दीजिए। क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर a प्लस 2b, हाँ तो उसको हम z2 को हम डायरेक्ट चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे, इफ z1 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस I इंटू -2a प्लस b एंड z2 इक्वल टू -6 प्लस 2i, ठीक है? यस सर। हेलो, यस सर। हेलो। ओके। तो इफ z1 इक्वल टू z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तब जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होता है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली इक्वल होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप z1 देख रहे हो कि a प्लस 2b प्लस I -2a प्लस b है और z2 का वैल्यू -6 प्लस 2i है। तो z1 का जो रियल पार्ट है वो क्या है? a प्लस 2b और z2 का रियल पार्ट है -6, तो a प्लस 2b इक्वल टू -6 हो गया और z1 का इमेजिनरी पार्ट है -2a प्लस b और z2 का इमेजिनरी पार्ट है 2, तो -2a प्लस b इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना? यानी कि अब आप a प्लस 2b इक्वल टू -6 और -2a प्लस b इक्वल टू 2, इन दोनों को यदि आप सॉल्व करोगे
तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू -2 आएगा। क्लियर ना? ये लीनियर Yes, इक्वेशन है। आप लोग अंडर 10th में पढ़े होगे कि a + 2b = -6 और -2a + b = 2। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज -2 एंड -2, राइट? ठीक है ना? आगे बढ़ू मैं? यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि दो, जैसे रियल नंबर की हम बात करें कि जैसे 5 है और 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, एंड 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है। मतलब 5 और 3 में, 5 एंड 3 में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, डजंट होल्ड दिस प्रॉपर्टी। यानी कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना तो कोई बड़ा हो सकता है और ना तो कोई छोटा हो सकता है। क्लियर? यानी कि Z1 ग्रेटर देन और लेस देन Z2 नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना? जैसा कि मैं एग्जांपल में मैंने बताया है कि 2 + 3i एंड 3 + 2i, ठीक है ना? तो ये बड़ा होगा लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ना राइट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से कोई भी ना बड़ा होगा और ना छोटा होगा। तो इसको आप लोग याद रखोगे, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में तो आ ही सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कभी कभी पूछता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों की जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखोगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल है 2। अब 2 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0 × i, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर। हेलो? यस सर। ओके, तो 2 + 0 × i हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है? समझ गए बात को? यस सर। हेलो? ओके, ग्रेट। हमारा नंबर को कैसे? ओके, हाँ कुछ पूछ रहे हो? सर एक बार सर, आप फिर बोले किसी के पास? ओके, इमेज किसी के पास कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, समझ गए। किसी के? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। नाउ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं तो कौन कि मान लेते हैं कि ZA + IB एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कंजुगेट का मतलब क्या हुआ कि उसको हम लिखते हैं Z बार = A - IB। मतलब I को हम -I से रिप्लेस कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन जाता है। ठीक है ना? जैसे Z = A + IB, तो Z बार = A - IB इज कंजुगेट ऑफ Z। ठीक है? यहाँ पे आप आसानी से I की जगह पे -I रिप्लेस कर दोगे, मतलब I का साइन चेंज कर दोगे तो वो कंजुगेट बन जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट्स हैं, जैसे Z बार बार, मतलब कंजुगेट का कंजुगेट वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं, चलो कॉपी कलम रेडी है आपका सब? यस आप लोग के पास कॉपी कलम रेडी है ना? यस सर। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लिखो आप लोग। Z = Z = 3 + 2i। Z = 3 + 2i। अब आप लोग इसका कंजुगेट निकालो। Z / 3 - Z = 3 + 2i है, इसका कंजुगेट क्या होगा?
Z bar is equal to 3 minus वेरी गुड, z बार इक्वल टू 3 माइनस 2i, क्योंकि i की जगह पे हम माइनस i कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंजुगेट निकल जाएगा, राइट। ओके, अब एक काम करो, जो z बार निकाले हो उसका फिर से कंजुगेट निकालो, z बार का बार डबल बार, आप उसको दोबारा कंजुगेट निकालो। Z bar 3 plus 2i। ओके, यानी कि 3z था 3 प्लस 2i, z बार था 3 माइनस 2i, अब हम फिर से निकालेंगे तो 3 प्लस 2i, यानी कि z बार बार इक्वल टू वापस z बन गया। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखाया है z बार बार इक्वल टू z, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, Yes sir। क्लियर है सबका? Yes sir। ओके ग्रेट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखोगे, इफ z इक्वल टू z बार, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट का इक्वल हो जाता है, यदि ऐसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही होगा। यानी कि 2 है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, 2 ही रह जाएगा ना, उसमें तो i का पार्ट तो है नहीं, तो कंजुगेट रियल नंबर जो है वो अपने कंजुगेट का इक्वल होता है, उसका कंजुगेट वही निकलता है। यानी कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा कि इफ z इक्वल टू z बार तो z इज प्योरली रियल नंबर। इन द सेम वे z इक्वल टू माइनस z बार, अब माइनस z बार तभी होगा जब वो प्योरली रियल नंबर होगा। प्योरली रियल नंबर केवल उसमें i का पार्ट है, जैसे 3i 2i 4i, उसका हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस 2i माइनस 3i माइनस 4i, राइट ना। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज दैट z इक्वल टू माइनस z बार। अब बाकी प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे लिख लो, जैसे z1 प्लस z2 का कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट, राइट। इन द सेम वे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं चारों के साथ सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आप लोग लिख लो इसको। डिवीजन में एक कंडीशन है z2 मस्ट नॉट बी 0, ठीक है, z2 का वैल्यू जो है वो z0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। Yes sir। z1 प्लस z2 का कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। आप लोग चाहो तो कि एग्जांपल लेके मैं समझा सकता हूं आप लोगों को। Yes sir। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, Yes sir। यस सर, बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes sir। देखो देखो, बोलना जरूर, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं जब पूछूंगा तो आप लोग को इमीडिएटली रिप्लाई करना होगा। आप अभी जितना पूछना है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से नए फ्रेश पेज के साथ में बताने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, ठीक है। Yes sir। डाउट्स Yes, sir। बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी आप लोग 2 नंबर लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लिखो z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i, लिखो आप लोग। Yes sir। एंड z2 इक्वल टू लिखो 2 प्लस 3i, ले लो उल्टा, 2 प्लस 3i। Yes sir। अब आप लोग एक काम करो, ऐड करो। थ्री प्लस 2i और 2 प्लस 3i को ऐड करो, कितना आएगा? हेलो स्टूडेंट्स, Yes sir। Whole present। कितना आएगा? थ्री प्लस 2i और 2 प्लस 3i को ऐड करो। प्लस 5 भाई, 5 minus 5 5 हेलो, sir 5 कितना minus आएगा? 5 5 5 प्लस 5 है ना, अभी ऐड करने बोला है मैंने।
तो Z1 प्लस Z2 दोनों का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 5i। अब उसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 5i आएगा ना। हाँ सर हम वेरी गुड। सही और से उसका जो राउंड राइट हैंड साइड है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। अब दोनों का कंजुगेट निकाल के ऐड करो, देखो ये इक्वल आता है कि नहीं। Z1 का कंजुगेट निकालो और Z2 का कंजुगेट निकालो, तो एक आएगा 3 माइनस 2i, एक आएगा 2 माइनस 3i। अब दोनों को ऐड करोगे तो 5 माइनस 5i, फिर से वही आ जाएगा। आ जाएगा ना। Yes sir. वेरी गुड। यानी कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, यानी Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, राइट। Yes sir. ग्रेट। अब 4th, 5th एंड 6th प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग घर से बना कर लाओगे, Yes sir. ठीक है ना। आप लोग लिख लो इसको और इसको घर से बना करके मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। सब्ट्रैक्शन वाला Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, Z1 बाई Z2 बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, एंड Z2 मस्ट नॉट बी 0। Z2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके Yes sir. ठीक है ना, मैं आगे बढ़ूं। Yes sir. तो ये लिख लेना आप लोग, ये होमवर्क हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, चलो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, आप लोग ध्यान से देखोगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। जैसे Z1 का वैल्यू है a प्लस आई बी और Z2 का वैल्यू है x प्लस आई वाई, राइट। Yes sir. अब जब हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो Z1 का जो रियल पार्ट है a और Z2 का रियल पार्ट है x, ये क्या हो जाएगा a प्लस x, एंड Z1 का इमेजिनरी पार्ट है b और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है y, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस y। यानी Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस x प्लस i इंटू b प्लस y, ठीक है। Yes sir. इन द सेम वे यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा a माइनस x प्लस i इंटू b माइनस y, ओके। Yes sir. इन द सेम वे हम यदि मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो सेम नंबर मैंने लिया है Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम Z1 को Z2, जैसे आप अंडर 10th में मल्टीप्लिकेशन करते थे ना अलजेब्रा में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी या x प्लस वाई इंटू a प्लस बी, जस्ट लाइक दैट कंसेप्ट वही है। इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, जो भी आप अंडर 10th में मल्टीप्लाई किए होगे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे कि ax प्लस आई स्क्वायर बी वाई प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो bx प्लस ए वाई, ओके। सर वो तो समझ गए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ax माइनस बी वाई प्लस आई इंटू बी एक्स प्लस ए वाई। तो Z1 Z2 का वैल्यू यहाँ पे फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। इन द सेम वे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में आप लोग जानते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं,
कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो a प्लस आई बी इंटू एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत आसानी से, आप एक काम करो, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके चेक करो। लिखो सब लोग, a प्लस आई बी इंटू एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इसको आप सॉल्व करो, देखो कि कितना आता है। ओके, यस सर। कॉपी में सब लोग सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट क्लास से जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज सारे लोग कॉपी कलम के साथ बैठोगे, क्योंकि मैं होमवर्क भी दूंगा हर क्लास में और नेक्स्ट क्लास में चेक भी करूंगा। सबसे मैं सॉल्यूशन पूछूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। डेटा तो लोग ठीक है ना? है, बच्चों का भी कोई कंप्लेंट नहीं है। यस सर। सबसे मैं होमवर्क पूछूंगा हर क्लास में, और मैं हर क्लास में होमवर्क दूंगा भी सबको। जैसे आज का होमवर्क पहला जो मैंने कंजुगेट की प्रॉपर्टी बताई थी, आप एक इसको भी आप होमवर्क में लिख लो, इसको सॉल्व कर लेना। और बाकी आप होमवर्क लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई इशू नहीं है। फाइंड द वैल्यू ये चीजें तो होता है। आई टू द पावर 58 तो कुछ ना कुछ जैसे कि I to the power करने में आई टू द पावर 58 आई टू द पावर 95 उसी को अगर आप हो जाएंगे सर। उस दिन तो वीसी आई टू द पावर 95 आई टू द पावर कैसे हो गया? 112 जूम ही ये डाटा 112 देखिए अभी तो बच्चों का चल रहा है। अभी बच्चों का आई टू द पावर 128 128। ठीक है ना? और कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, जैसे मान लेते हैं हम ले लिए 4 प्लस 5i और दूसरा ले लिए 6 माइनस 7i। लिखो 4 प्लस 5i 4 plus 5i एंड 6 माइनस 7i। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है ना? ये तो मैंने दिया हुआ है, आप खुद से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के उन दोनों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज मैं चेक करूंगा कि सारे स्टूडेंट ने बनाया है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? ओके, यस सर। पांडे साहब, ओके सर, पांडे साहब, मिश्रा सर, हाँ आपका बहुत अच्छा क्लास रहा, अनइंटरप्टेड, बहुत बढ़िया रहा। मिश्रा सर, हाँ सर, हेलो, हाँ हाँ बोलिए पांडे साहब। बोलिए पांडे साहब। ठीक है ना सर? तो सम अप करते हैं अब।